गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम हमारी सीरीज लेकर उपस्थित है आपके सामने रूट रिएक्शंस। रूट रिएक्शन में हमने लास्ट टाइम में डायज़ोनियम सॉल्ट की रूट रिएक्शंस ली थी। आज हम जो रूट रिएक्शन लेने जा रहे हैं वो है फिनॉक्साइड या फिर हम बोल सकते हैं इथॉक्साइड। जैसे कि रूट रिएक्शन बेस है हमारे पास, हमने किसी भी अल्कोहलिक कंपाउंड को CH3CH2OH इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करवा दी तो हमारे पास CH3CH2ONA+H2 गैस, जो क्लास 10 में मेंशन है रिएक्शन, वो वाली रिएक्शन हमने करवाई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो बन गया सोडियम इथॉक्साइड। इसका नेम क्या हो गया? सोडियम इथॉक्साइड, इथॉक्साइड सॉल्ट, तो सोडियम इथॉक्साइड सॉल्ट हो गया। इसकी जनरल रिएक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं ROH, अल्कोहलिक ग्रुप जिसके पास OH है उसकी रिएक्शन मेटल या फिर बेस से रिएक्शन करवाने पर हमारे पास बन जाएगा RONA। क्या बन जाएगा? RONA। तो ये जो रूट रिएक्शन है हमारे पास वो है एल्काइल ग्रुप है तो एल्कोक्साइड, तो रूट रिएक्शन क्या होगी? एल्कोक्साइड। तो हमारी रूट रिएक्शन है हाउ टू प्रिपेयर एल्कोक्साइड। ओके, तो एल्कोक्साइड ये आपके पास है। एल्कोक्साइड कैसे बनाना है आपको? चलिए, एक तो ऐसे बना सकते हैं या फिर हमारे पास जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक हो सकता है। क्या हो सकता है? एरोमेटिक, जस्ट लाइक फिनोल, और उसकी रिएक्शन हम करवा देंगे किससे? Na से, तो हमारे पास बन जाएगा, या फिर हम कह दें बेस से करवा देंगे क्योंकि Na से यहां से करवा दिया तो हम कह सकते हैं NaOH से करवा देंगे। तो NaOH से करवाने पर हमारे पास बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड में ये कंपाउंड, और इसमें होगा ONA प्लस निकल जाएगा H2। तो हमारे पास जो ये बनेगा, जैसे कहेंगे हम फिनोल से बना है इसीलिए हम नेम देंगे इसको फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट हो गया हमारे पास फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। अच्छा, यहां पर आपके पास आयनिक बॉन्ड है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो यहां पे भी आयनिक बॉन्ड है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसमें इसका बेनिफिट क्या है? हमने ये फिनॉक्साइड आयन बनाया है तो क्यों बनाया, क्यों ऐसा हमने किया? तो देखो यहां पर आपको आयनिक कंपाउंड दिख रहा होगा, आयनिक कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, पॉजिटिव है आपके सोडियम पर, और जब नेगेटिव चार्ज इस पे इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा? इजीली रेजोनेंस कर पाएगा। इजीली रेजोनेंस करेगा तो आप जानते हो कि रेजोनेटिक के थ्रू इसके ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। जब ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो फिनोल है उसकी जो बेंजीन रिंग है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए प्रिपेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देगी। तो हम कह सकते हैं, और हम वैसे भी जानते हैं, जो बेंजीन स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है ना। तो देखो आपके पास इसकी मेन रूट रिएक्शन थी ये। चलिए अब आ जाओ ऑलवेज रिएक्शन। अब ऑलवेज रिएक्शन में यानी कि जो ये रूट रिएक्शन है ये वाली, ये लो या ये लो, जो ये रूट रिएक्शन है वो इसमें भी होती है यूज, इसमें भी होती है यूज, और इसमें भी होती है यूज। तो हमने रूट रिएक्शन का जो मेन पर्पस रखा है वो ये है कि एक रूट रिएक्शन है वो किस किस में काम आती है। तो आपके पास ये जो रूट रिएक्शन है वो कॉल्वेज रिएक्शन में भी यूज होगी, वो राइबोटीमर रिएक्शन में भी यूज होगी, वो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में भी यूज होगी। तो चलिए हम यूज करके देखते हैं किस तरह से होगा। तो आपने क्या करना है? फिनोल से रिएक्शन करवानी है, तो फिनोल, तो आपके यहाँ पर लिखा हुआ क्या मेंशन मिलेगा आपको? फिनोल। फिनोल की रिएक्शन किससे करवाएंगे आप? यहाँ पर एक्वस, किससे करवाएंगे? NaOH एक्वस। तो आप NaOH एक्वस से करवा रहे हो, मतलब आपने ये लिखा हुआ है तो पहले ये प्रोसीजर होगा उसमें। फर्स्ट स्टेप इंक्लूड होगी तो ये वाली होगी।
रिएक्शन करवाओगे किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे करवानी है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगी तो आपके पास यहां पर ये ऐड हो जाएगा इस फॉर्मेट में ONA, और कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में ये तो फिनोक्साइड जब बना लेगा तो इससे जब ये फिनोक्साइड बनेगा तो हम यहां पर इस देखो इस यहां पर समझा देते हैं इसका मैकेनिज्म। तो आपके पास जो फिनोक्साइड बनेगा ONA, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पर डबल बॉन्ड O है, तो किसी एक पर पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और हम जानते हैं जो बेंजीन है उस पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो गया, तो वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके ऑर्थो पर, और यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी इस पर। और हम जानते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन है तो ये जुड़ने के बाद हाइड्रोजन अपनी बेंजीन की एरोमेटिसिटी बनी रहे, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, इलेक्ट्रोफाइल वहां से रिमूव भी हो गया। कार्बन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो यहाँ ऐड हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम नेम देते हैं। चलिए, जब ये यहाँ से इस तरह से शिफ्ट हुई तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी क्या? ये बन गई ONA, और इस पे जुड़ गया C डबल बॉन्ड O माइनस, और इस पे हम यानी कि अब मैं इसे यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O माइनस, और लास्ट एंड फाइनल में हम इसे प्रोटोनेशन कर देंगे थ्रू द एसिड, और ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा ONA C डबल बॉन्ड OH, और ये भी यहां से हो जाएगा प्रोटोनेशन, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड या, और देखिए ये सैलिसिलिक एसिड हो गया। हम राइबोटीमर में आते हैं, तो राइबोटीमर रिएक्शन में क्या है कि राइबोटीमर रिएक्शन में हमने रिएक्शन करवाई किससे? फिनोल से OH, ठीक है, और साथ में रिएक्शन करवा दी NaOH एक्वस। तो NaOH एक्वस मतलब इसमें भी सेम स्टेप यहां तक जाएगी, और यहां पर अटैक किया कोरबेज में तो CO2 का, लेकिन यहां पर अटैक करवा देंगे हम CHCl3 का, यानी कि क्लोरोफॉर्म का। किसका करवा देंगे? क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म। तो इसमें अटैक होता है क्लोरोफॉर्म का। अब देखो ये रूट रिएक्शन के बेस पे हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो कितना इजी है कि यहां से यहां तक का मामला कॉर्बेज में भी सेम है और राइबोटीमर में भी सेम है, बस अटैक यहां पर CO2 का करवाना है, यहां पर CHCl3 का करवाना है। तो जब आपके पास यहां से इसी तरह की जो कंडीशन बनती है, हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरह का फॉर्मेशन होता है, ये इसमें भी होगा। तो मैं ये वाला जो स्ट्रक्चर जैसे यहाँ बना है इसको मैं आगे बनाकर बता देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यहाँ बना देते हैं एक बार ये वाला मैकेनिज्म कि आपके पास फिनोक्साइड बनेगा, तो फिनोक्साइड क्या कर देगा? फर्स्ट स्टेप में तो जब आपके पास OH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो आपके पास बन जाएगा फिनोक्साइड ONA, और इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस पे अगर हम कहें इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हो जाएगी थ्रू द रेजोनेंस, और यहां पर हाइड्रोजन है ही अपने पास। अब ये अटैक करेगा किस पे? CHCl क्लोरोफॉर्म। जब ये इस पे अटैक करेगा तो एक Cl यहां से रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा क्या? CONA, यहां से C, एक Cl निकल गया और H यहां पर है ही एक, तो आपके पास ये है Cl। अब हम फिर से इस पे अटैक करवा देंगे किसका? NaOH का, और NaOH का अटैक करवा देंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया।
अब न्यूक्लियोफाइल आपके पास यहाँ अटैक करेगा इस पर, यहाँ से Cl निकलवा देगा, तो बन गया क्या आपके पास ONA C H तो है, OH जुड़ गया, एक Cl हो गया आपके पास यहाँ से। आप चाहो तो यहाँ पर कह सकते हो इस तरह से एक और NaOH का अटैक करवाओ और आप यहाँ से फिर बना दोगे ONA प्लस OH और OH। ये कंडीशन हो गई जेमिनल, और जेमिनल कंडीशन हाइड्रोक्साइड की या OH की जो जेमिनल कंडीशन है वो स्टेबलाइज नहीं करती है। तो आपके पास यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ से OH निकल जाएगा और इसका H जब यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। यानी कि आपके पास आप कह सकते हो कि इसका H और इसका OH रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ONaCH पहले से था यहाँ पर, ये रहा, यहाँ पर जब ये शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड O बन गया है, ये डबल बॉन्ड O हो गया। लास्ट में इसका आपको करवा दो, प्रोटोनेशन करवा दो, OH डबल बॉन्ड OH, तो देखो डबल बॉन्ड OH जुड़ गया और जैसे ये बना तो आपके पास ये क्या बन गया एल्डिहाइड, और इसको क्या बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आपके पास यहाँ कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बन जाएगा COH C डबल बॉन्ड OH, इसे क्या बोलोगे सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आपके पास ये सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया, यानी कि कॉर्बेट से आप सैलिसिलिक एसिड बनाओगे और राइबोट्यूबर से आप सैलिसिल एल्डिहाइड बनाओगे। राइबोट्यूबर से हम सैलिसिल एल्डिहाइड है, यानी कि ये राइबोट्यूबर रिएक्शन एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की स्पेसिफिक रिएक्शन है। हम राइबोट्यूबर रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 लेना पड़ेगा। तो हम रिएक्शन कराएंगे, अगर हमें थ्रू द राइबोट्यूबर रिएक्शन सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है तो हम रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से करवाएंगे। देखो सॉरी, हमें जो रिएक्शन करवानी है वो क्या है कि अगर हमें सैलिसिल एल्डिहाइड की जगह सैलिसिल एसिड बनाना है तो हम रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की जगह किससे करवा देंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से करवा देंगे, तो बस उससे सैलिसिल एसिड बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस रिएक्शन में मेंशन करना है तो हमने यहां पर फिनोल और फिनोल से रिएक्शन करवाएंगे हम, तो आपके पास हो जाएगी NaOH एक्वस, इसे बना देंगे, प्लस यहां पर हमें सिर्फ ले लेना है CCl4 और इसी की प्रेजेंस से हमारे पास बन जाएगा सैलिसिल OH C डबल बॉन्ड OH सैलिसिल एसिड। तो सैलिसिल एसिड बनाने के लिए तो राइबोट्यूबर रिएक्शन से हम दो चीजें बना सकते हैं, एक तो सैलिसिल एल्डिहाइड और एक सैलिसिल एसिड, ये दोनों चीजें हम फॉर्म कर सकते हैं। चलिए मैं यहां से इस रिएक्शन को शिफ्ट कर रहा हूं, आप इसे लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम यहां से इसे रफ कर देते हैं, चलिए हमने रिमूव कर दिया इसको यहां से। अब देखिए, अब आती है हमारे पास थर्ड नंबर की रिएक्शन।
थर्ड नंबर की रिएक्शन में क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में भी क्या कंडीशन है कि आपने एक लेना है एल्कोहल, तो CH3CH2OH प्लस एल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं विलियमसन सिंथेसिस में हेलोएल्केन से। तो एल्कोहल रिएक्ट्स विद द हेलोएल्केन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, अल्काइल बेस, जैसे कि NaOH या फिर KOH वगैरह से। तो हम यहाँ पर वही कंडीशन करवा रहे हैं, फिर से हमने रिएक्शन करवा दी किससे, NaOH एक्वस से, और ये क्या कर जाएगा, यहाँ से रिमूव कर जाएगा इसको, तो बन जाएगा CH3CH2ONA, ये बना दिया, ठीक है जी, H2O निकल जाएगा इससे, ये लो। अब ये बनने के बाद जो आपने सोडियम इथोक्साइड बनाया है, ये बनने के बाद सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन, तो आपकी विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शन NCERT वगैरह में यहां से स्टार्ट है, और अब आप क्या करवा दोगे, अटैक करवा दोगे किसका, हेलोएल्केन का, किसी भी हेलोएल्केन का अटैक करवाओ। तो इसे आपको समझने के हिसाब से मैं थोड़ा इसे इस तरह से लिख देता हूं, Cl को इधर कर देते हैं, CS को इधर कर देते हैं, और आपको समझाने के हिसाब से यहां ऐसे बना देते हैं। हालांकि बेसिक रिएक्शन ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पर अटैक करेगा, ये रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर ये जब बनेगा तो क्या बन जाएगा, O जो है ऑक्सीजन है वो इससे ऐड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर बनता क्या है, CH3CH2OCH3, है ना, इथाइल मिथाइल ईथर, क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। तो हमारे पास बन गया इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर बन गया, ठीक है जी। अब आपको ये इथाइल मिथाइल ईथर किसमें बनता है, ये विलियमसन सिंथेसिस। अरे विलियमसन सिंथेसिस तो वैसे भी स्पेसिफिक रिएक्शन है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसी में ईथर बना रहे हैं, लेकिन एरोमेटिक ईथर बनाएंगे, और एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए हमें जब यहाँ एल्कोहल लिया था तो उसी एल्कोहल की जगह हम क्या ले लेते हैं, फिनोल। ये लो हमने ले लिया फिनोल OH, और फिनोल की रिएक्शन हम फिर से करवा देते हैं NaOH एक्वस, और इससे करने के बाद आपको पता ही है बन क्या जाता है, फिनोक्साइड ONA, ठीक है। तो फिनोक्साइड बन गया, H2O निकल जाएगा यहाँ से। अब हमें चाहिए फिनोक्साइड, फिनोक्साइड की रिएक्शन हम तो फिनोक्साइड को रोटेट करके इस तरह से लिख देते हैं, चलिए ONA प्लस। अब हमें क्या करना है, यहां पर अटैक करवाना है एक एल्काइल हेलोएल्केन ग्रुप का, वही जो हमने ऊपर करवाया। तो यहां पर हम इसको फिर से रिमूव कर देते हैं, और आपके पास बन जाएगा क्या, O और O पे जुड़ गया CH3 ग्रुप, और इसी को बोलते हैं हम क्या, एनिसोल, एनिसोल। तो ये एनिसोल बन गया, मतलब आपने एनिसोल का फॉर्मेशन जो कि ईथर है, एरोमेटिक ईथर एनिसोल, वो किससे बनाया, इसी रूट रिएक्शन से हमने फॉर्मेशन किया है। तो आप यहाँ पर ईथर बना सकते हो, एनिसोल बना दोगे, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में बनाते हैं हम ये लोग। चलिए ये जब हमने इससे बनाया तो इसकी रूट रिएक्शन यही है, आपने बेसिक रिएक्शन फिनोल या अल्कोहल से करवाया, तो आपने इसमें क्या बनाया, फिनोक्साइड या फिर इथोक्साइड, यानी कि एल्कोक्साइड। एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, ये हमने इसमें फॉर्मेशन किया है। तो आपको यहाँ पर एल्कोक्साइड की जो रूट रिएक्शन है उसके बेस, एल्कोक्साइड रूट रिएक्शन के बेस पर हमने आज 3 टाइप के रिएक्शंस को सॉल्व किया है, कॉल्वेज, राइबोटेमर, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपको इस तरह से रूट रिएक्शंस हम फॉर्म कर करके, और उसके बेस पर जो रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस, वो कौन कौन सी है उनको एक्सप्लेन करते रहेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।